अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट को लेकर। दोस्तों लगातार अपडेट आ रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से। क्या सच में इंटर के बच्चे डीएलएड का फॉर्म भर पाएंगे? देख सकते हैं इंटर के बाद डीएलएड करने के मामले में अपील करेगी पीएनपी। 1998 से डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए निर्धारित की गई थी स्नातक योग्यता। ठीक है, तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है। तो इस अपडेट को हम आपके सामने रखने वाले हैं और आप लोग के जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं उसको भी हम इस वीडियो में रखेंगे आपके सामने। जी हाँ, देख सकते हैं कुछ बच्चों का पैसा कट गया है, कुछ बच्चों का जो सर्टिफिकेट है कास्ट वाला, और कुछ बच्चों का दोस्तों बीएड करके बीटीसी करना है, और कुछ बच्चों को ग्रेजुएशन के लिए उनको बैड न्यूज लग रहा है। ठीक है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद सीट बुक कैसे होगी? सर प्लीज रिप्लाई। कुछ बच्चों का फॉर्म फिल हो चुका है। ठीक है, बीए सेकेंड ईयर में हूँ, क्या डीएलएड कर सकते हैं साथ में? देखिए, अब इंटर के बाद अगर योग्यता हो जाएगी 12वीं पास, तो भैया अगर आपने सिर्फ 12वीं कर लिया उसके बाद कुछ भी नहीं कर रहे तो भी आप सीधे डीएलएड का फॉर्म डाल पाएंगे। तो देखिए आज तारीख है 2 अक्टूबर की। ठीक है, सुबह 10:50 का टाइम हो रहा था, तब हमने वेबसाइट में देखा अभी तक मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल्स में ग्रेजुएशन आ रहा है। जब तक दोस्त यहाँ पर 12वीं नहीं अपडेट होता तब तक कोई भी बच्चा 12वीं से सीधे डीएलएड नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ नहीं, अगर आप ये डिटेल नहीं फिल करेंगे तो ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन आपका एक्टिवेट ही नहीं होगा। ठीक है ना? तो फिलहाल अभी आपको वेट करना है, सब्र करना है। जो बच्चे 12वीं पास हैं क्या उनको मौका मिल पाएगा कि नहीं? एक तो काफी ज्यादा लेट हो चुका है, लेकिन ये मान के चलिएगा अगले साल 2025 में, ठीक है, 12वीं के बाद 100% चांस है कि आपको मौका मिलेगा। और इस साल भी कुछ चांस बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कट ऑफ में और काफी ज्यादा पूरी नियुक्ति प्रणाली में काफी ज्यादा चेंजेस आ जाएगा। जी हाँ, एडमिशन प्रक्रिया ही पूरी तरीके से बदल जाएगी, क्योंकि उसके बाद जो मेरिट बनेगी हाई स्कूल और इंटर की बनेगी, ग्रेजुएशन को ऑप्शनल रख दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, जब कुछ बच्चे इंटर बेस पर आएंगे तो फिर ग्रेजुएशन का कोई मतलब नहीं। जैसे आज के डेट में कुछ बच्चे पीजी कर रखे हैं, ठीक है, तो क्या पीजी का, ठीक है, परसेंटेज जुड़ता नहीं, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो वैसे ही आने वाले टाइम में कुछ और भी अपडेट्स आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात बताना चाहेंगे, जब इस साल यूपी डीएलएड 2024 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही थी तब न्यूज़पेपर वाले इतना एक्टिव नहीं थे। देखिए, कल भी न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट आई और आज भी आई। लगातार दोस्तों बैक टू बैक अपडेट आ रही है। पिछली बार क्या हो रहा था, अभी कुछ दिन पहले जब आवेदन की प्रक्रिया नहीं चल रही थी, कोई अपडेट नहीं आ रही थी, तो सिर्फ यूट्यूब एक आ रहा था। ठीक है, देख सकते हैं मामला क्या जा रहा है, इसको देखते हैं। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के 2 वर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट की जगह स्नातक करने संबंधी राज्य सरकार के 9 सितंबर 2024 के शासनादेश का क्लास 4 असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। ठीक है, कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को असंवैधानिक, मनमाना व भेदभावपूर्ण करार दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने यशांक खंडेलवाल और 9 अन्य की याचिका स्वीकार करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट है और राज्य सरकार ने अर्हता को 2 भागों में बांटते हुए स्पेशल शिक्षा कोर्स के लिए इंटरमीडिएट और सरकारी संस्थाओं जैसे डाइट में प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए स्नातक अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार का कहना था कि प्रवेश प्रक्रिया जारी है, इसलिए बीच में बदलाव सही नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिका 26 जुलाई को दाखिल की गई है और प्रवेश प्रक्रिया 18 सितंबर से 12 दिसंबर तक चलेगी, इसलिए इंटरमीडिएट अर्हता रखने वाले याचियों को प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मौका किसको मिलेगा। क्या दोस्तों मौका सिर्फ याचियों को मिलेगा? अब याची का मतलब क्या होता है यहाँ पर जरा समझिए। जब दोस्तों कोई केस फाइल किया जाता है तो वहां पर जैसे होता है ना, लिखा होगा कि एक नाम आएगा और लिखा रहेगा 100 अन्य बच्चे। ठीक है, तो मतलब इतने ही बच्चों को मौका मिलेगा फिर। ठीक है, बाकी जो बच्चे इस केस से संबंधित नहीं उनको मौका नहीं मिल पाएगा। तो देखने वाली बात रही कि भैया कोर्ट भी काफी ज्यादा एक्टिव है। और अगर देखिए कोर्ट का जो फैसला होता है ना, वो भैया सरकार के फैसले से भी काफी ज्यादा ऊपर होता है। याद रखिएगा, कोर्ट ही इंडिया में सुप्रीम है। कोर्ट का अगर कोई फैसला आता है तो उसको मानना ही पड़ेगा। अब देखिए 1998 से डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए निर्धारित की गई थी स्नातक योग्यता। ठीक है, हर जगह आप देख सकते हैं ये सारी बातें हो रही हैं। डीएलएड के 2 वर्षीय कोर्स के लिए पीएनपी ने 11 सितंबर को नोटिस जारी किया था। इसके लिए यूपी डीएलएड की वेबसाइट पर 18 सितंबर से मतलब आवेदन लिए जा रहे हैं। 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उसके बाद मेरिट के आधार पर चयन होगा। चयनितों को 67 सरकारी कॉलेजों, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था डाइट और करीब 2900 निजी कॉलेजों में प्रवेश मिलेगा।
इस कोर्स के लिए सरकारी और निजी विद्यालयों में करीब 2.25 लाख सीटें हैं। 2 वर्षीय कोर्स करने वालों को प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षक की नौकरी मिलती है। तो ये सब दोस्तों बात यहाँ पर देख रहे हैं। और आगे देखिए, 2019 से प्राइमरी विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती नहीं आई है, इसलिए हर वर्ष निजी विद्यालयों की हजारों सीटें खाली रह जाती हैं। इस कोर्स में प्रवेश के लिए वर्ष 1998 में योग्यता स्नातक निर्धारित की गई थी। उससे पहले इंटरमीडिएट से बीटीसी होता था। 1998 से भी पहले दोस्तों बीटीसी होता था। इस कोर्स के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई तो यशांक खंडेलवाल समेत कई लोगों ने अर्हता मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। बताया कि डीएलएड स्पेशल कोर्स दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए की योग्यता इंटरमीडिएट निर्धारित है, इसलिए डीएलएड के लिए भी योग्यता इंटरमीडिएट ही होनी चाहिए। प्रदेश में एक ही कोर्स के लिए अलग अलग अर्हता निर्धारित है। तो दोस्त ये पूरा मामला है। तो अब मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका है, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल देखिए यहाँ पर एक और कमेंट बच्चे का, सर ईडब्ल्यूएस की कितने टाइम तक वैलिड होता है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ 1 ईयर वैलिड होता है। देखिए हमने आपसे एक बात बता रखी है, अगर किसी के पास इनकम सर्टिफिकेट, जाति और निवास, ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो 6 महीने के अंदर के रहें तो बहुत ही बेहतर होता है। इसको बनवाने के लिए मैक्सिमम आपका 100 से 200 रुपए खर्चा होता है। जब 41,000 आप पेमेंट कर रहे हैं तो जितना नया रहेगा उतना सही रहेगा। देखिए अगर आपकी आदत सही रहेगी ना तो कभी आप शिक्षक भर्ती आएगी तो उस समय भी आप बिल्कुल लेटेस्ट बनवा के रखे रहेंगे, ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक और बात ध्यान रखे होंगे आप लोग, जब फॉर्म भरते हैं तो वहां पर एक और बात लिखी रहती है, जो पासपोर्ट साइज फोटो लगती है वो भी बिल्कुल नहीं मांगी जाती है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि भैया 5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी, 2 साल पुरानी फोटो लगाते रहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला कमेंट देखिए, सर मैंने पेमेंट कर दिया है, कट गया पैसा लेकिन फीस पेमेंट फेल हो गया। कोई बात नहीं है, तो अगर आपका पेमेंट फेल हो गया तो पैसा आपका रिफंड आ जाएगा, दोबारा से आप पेमेंट फिर से कर दीजिए। सर बीएड के बाद बीटीसी करने पर बीएड या बीएससी किसका इन्फॉर्मेशन पड़ेगा? जी हाँ दोस्तों, देखिए आप ग्रेजुएशन का ही अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करिए, बेहतर होगा। ठीक है, बैड न्यूज, ग्रेजुएशन वालों के लिए ही ठीक था, हमारे फॉर्म फिल हो चुके हैं, अब क्या मेरा कैंसिल हो जाएगा? जी नहीं, फॉर्म को कैंसिल नहीं किया जाएगा। अगर 12वीं के छात्रों को मौका दिया जाएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर वेबसाइट में बदलाव किया जाएगा। सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन डिटेल में, ठीक है, यहाँ पर 12वीं आ जाएगा। ठीक है, हमने जो अभी आपके सामने रखा था, यहाँ पर जो यहाँ ग्रेजुएशन दिख रहा है यहाँ पर 12th कर दिया जाएगा। उसके बाद 12वीं के बच्चे भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सीट बुक कैसे होगा? देखिए जब आप लोग का रजिस्ट्रेशन, ठीक है, 9 अक्टूबर को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बंद हो जाएगा। उसके बाद 10 अक्टूबर फीस पेमेंट है, 12 अक्टूबर तक आप इसका प्रिंट निकाल पाएंगे। तो 12 अक्टूबर से पहले सभी बच्चे पीडीएफ में या हार्ड कॉपी इसकी निकलवा कर रख लें, क्योंकि इसकी जरूरत आगे चलकर आपको पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों जब फॉर्म फिल हो जाता है तो इसके बाद स्टेट रैंक आती है। ठीक है, स्टेट रैंक आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो स्टेट रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। उस समय आप लोग अपने कॉलेज, मनपसंद कॉलेज का आप चयन करेंगे, तब आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक है भाई, पता चले तो मुझे भी बताना, बहुत कंफ्यूजन है। बीए सेकेंड ईयर में हूँ, डीएलएड कर सकता हूँ साथ में? देखिए अगर आपको डीएलएड करने का मौका मिलेगा 12वीं के बाद, तो या तो आप उस समय अपना बीए करेंगे या तो डीएलएड करेंगे। दोनों कोर्स एक साथ तब भी नहीं कर पाएंगे अगर दोनों कोर्स रेगुलर मोड में हुआ तो, क्योंकि उस समय एक ही कोर्स वैलिड होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी फिलहाल आपको मौका नहीं मिला है तो सब्र करिए, वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखिए सभी बच्चे। ठीक है, बहुत ही जल्दी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत से बच्चे नाखुश होंगे। और देखिए अगर ऐसा होता है तो आपके लिए गुड न्यूज क्या होने वाली, देखिए सबसे बड़ी गुड न्यूज ये होगी कि कुछ ऐसे बच्चे जिनके ग्रेजुएशन में 50% या 45% नहीं है, अगर उनके इंटर में है 50% या 45, तो उनको मौका मिलेगा, पहली कंडीशन। दूसरी बात दोस्तों क्या होने वाली है, ठीक है, अब आपकी मेरिट नए तरीके से बनेगी। बहुत से ग्रेजुएशन में ऐसे कॉलेज हैं जहां परसेंटेज अच्छा नहीं बनता, तो सरकारी कॉलेज के लिए पूरी लिस्ट ही, प्रक्रिया ही बदल जाएगी। ठीक है, तो ग्रेजुएशन से छूट मिलेगी, ये होगा। और तीसरी चीज दोस्तों, मिनिमम एज में आपको छूट मिल जाएगी। अभी बहुत से बच्चे 18 साल से कम उम्र वाले हैं, ठीक है, तो वो आवेदन से बाहर है, तो उनको भी मौका मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है दोस्तों, फिर अगर देखिए हम आपको इस वीडियो में 2 तरह की मेरिट आपको बनाकर बताते हैं कि दोनों में क्या जाएगी। अभी दोस्तों जो ग्रेजुएशन बेस पर हो रहा है, ठीक है, और अगर 12वीं बेस पर होगा तो क्या होगा। ग्रेजुएशन बेस पर टोटल दोस्तों हमारा नंबर कितने का है, 300 नंबर का। 12वीं बेस पर टोटल हमारा 200 नंबर का मेरिट बनेगा। अब 300 में से 200 अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी या यूआर कैटेगरी से आता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है,
तो देखिए जनरल में 230 से लेके 240 प्लस, इसका स्क्रीनशॉट रखे रहेंगे, देखिएगा बाद में मिलाइएगा। ईडब्ल्यूएस में 225 से लेके 235 प्लस, ये रहेगा। ओबीसी कैटेगरी में 225 से लेके 235 प्लस, ठीक है। एससी कैटेगरी में 215 से लेके 225 या 230 प्लस, एसटी कैटेगरी में 200 से लेके 220 प्लस, ये मेरिट आपकी एक्सपेक्टेड रहेगी। अगर दोस्त ये मेरिट अगर आपकी 200 में बनेगी तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में जो बच्चे आएंगे या यूआर कैटेगरी में आएंगे उनकी पहली मेरिट जाएगी 180 प्लस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या मेरिट होगी 175 प्लस, ओबीसी कैटेगरी में भी दोस्त यही होने वाली 175 प्लस, एससी कैटेगरी में क्या रहेगी 160 प्लस, एसटी कैटेगरी में क्या रहेगी 150 प्लस, ठीक है। कुछ ऐसी आपको मेरिट देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा सब्र करिए, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिलहाल फॉर्म भरते समय कोई गलती नहीं करना है, नहीं पता तो किसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो देख के फॉर्म भरिए, लेकिन गलत फॉर्म नहीं भरना है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमने कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक लिंक दिया है, उस लिंक को, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल, उसको ज्वाइन करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।